वंदे पुरुषति चरणारविंदम। आचार्य प्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज के जीवनी वृत्त के प्रसंगों का पाठ चल रहा था। आज श्रृंखला में अंतिम है। श्यामचरण दास जी राजस्थान के थे, पर बचपन में ही श्री कृष्ण के प्रति अनुराग की वृत्ति थी। मानो भगवान ने उनको भगवत प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भेजा हो। घर वालों ने चाहा पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन देखा ही तो पढ़ लिख कर आए हैं तो विचार छोड़ दिया। घर वालों ने चाहा विवाह कर दी, पर देखा इनकी वृत्ति तो विरक्ति परक है। अन्य बच्चों वाली बातें तो इनमें है ही नहीं, तो विवाह का विचार छोड़ दिया। श्यामचरण दास जी ने अपने मन में विचार किया कि मैं श्री कृष्ण को चाहता हूँ, मैं श्री राधिका जी को चाहता हूँ, मैं उनके सखी समूह की सेवा करना चाहता हूँ, सदा सदा के लिए उनका भृत्य, उनका सेवक बनना चाहता हूँ। कौन सा मार्ग है जो मुझे श्री राधा कृष्ण के चरणों तक सीधा पहुंचा देगा? इसके लिए किसी ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जो स्वयं पहुंचा हुआ हो और उस पहुंचने का वो मार्ग मुझे भी दर्शा दे। ये व्याकुल हो गए। श्री कृष्ण दर्शन की पिपासा ने इन्हें व्याकुल कर दिया। जीवन का मोह समाप्त हो गया, जिजीविषा नष्ट हो गई। ऐसी मनोवृत्ति में इन्हें एक बार श्री सुखदेव जी महाराज ने दर्शन दिए। जिन सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी, उन्होंने इनको शिष्यत्व प्रदान किया। सुखदेव जी ने कहा कि भागवत के आधार पर तुम अपना जीवन यापन करो और अन्य लोगों को भी ये सुंदर मार्ग बताओ। इन्होंने शुक संप्रदाय की स्थापना की। फिर शुक संप्रदाय के अन्य अनेक नाम भी बन गए। इनका नाम श्यामचरण दासी था, तो शुक संप्रदाय का एक नाम चरणदासी संप्रदाय भी पड़ गया, इनके नाम से पड़ गया। श्यामचरण दास जी महाराज अद्भुत व्यक्ति थे। जानती थी, मानती थी कि भक्ति मार्ग में, भगवान के प्रेम मार्ग में सिद्धि चमत्कारों का कोई महत्व नहीं है। पर जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को, विदेशी राजाओं को और अन्य नास्तिक लोगों को भगवान में आस्था प्रदान करने का उपाय चमत्कारी शक्ति ही हो सकती है, तो उन्होंने सिद्धियां, चमत्कारी शक्तियां स्वीकार कर ली। श्यामचरण दास जी महाराज का जीवन का लंबा समय सिद्धि और चमत्कारों के प्रदर्शन में बीता, पर इतना स्पष्ट है कि किसी सिद्धि का, किसी चमत्कार का लाभ उठाकर उन्होंने व्यक्तिगत लाभ कभी नहीं किया। धर्म की संस्थापना के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, नास्तिकों का भगवान में विश्वास उपार्जित करने के लिए ही उन्होंने सिद्धि चमत्कारों का प्रयोग किया। उनके जीवन का चरम लक्ष्य श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति हुआ है। साधारण लोगों को राम नाम में दीक्षित करने के लिए लोगों का भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं हो पाता, तो विश्वास बन जाए तो संसार की कष्ट रूपी सागर से तर जाए। लोक मंगल की इस विशुद्ध दृष्टि से श्यामचरण दास जी ने अनेक अनेक चमत्कार दिखाए। यद्यपि मानसिक स्तर पर अपने मन ही मन उनके इष्ट श्री राधा कृष्ण थे, उनकी रस लीला थी और उसी में प्रायः संयत निरत रहते थे।
चमत्कार तो उन्होंने अनेक दिखाई। उनकी आयु अब लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी। एक बार कुछ नौकरों को साथ लेकर घूमते हुए चरणदास जी जंगल में जा निकले। एक बार चरणदास जी, श्याम चरणदास जी महाराज एक बार कुछ सेवकों के साथ वन की ओर गए। वन की झाड़ियों में से एक शेर निकला। इनको देखकर शेर दहाड़ा। साथ के सेवक घबराए, भागने लगे। श्यामचरण दास जी ने कहा, शेर को मेरे पास आने दो, डरते क्यों हो तुम? इतनी देर में शेर स्वयं इनके पास आ चुका था। श्यामचरण दास जी महाराज ने शेर को कुछ दूरी पर देखा तो इशारा किया, भैया तू दूर क्यों खड़ा है, मेरे पास आ जा। और जैसे शेर इनका शिष्य हो, इनकी आज्ञा का श्रद्धार्घ्य पालन करते हुए इनके समीप आया। इन्होंने उसको पुचकारा, जैसे कोई पालतू कुत्ते को पुचकारता हो, शेर को पुचकारा और कहा कि भैया नाम का जब तुझे तार सकता है, तू माला किया कर। सेवक गण डरी घबराए हुए और आश्चर्यचकित नयनों से दृश्य दिख रही थी। उसे उपदेश दिया, अपने पास से एक माला निकाली और उसके गले में माला पहना दी। बोले, देख तू मेरा शिष्य हुआ, अब तू संसार सागर से तर जाएगा, इस पशु योनि से मुक्त हो जाएगा। तुझे तो भगवान के नाम का आश्रय मिल गया, स्वयं प्रभु तेरे सिर पर है, गुरु का आशीर्वाद तुझे प्राप्त है। तू डरता क्यों भैया? शेर भैया अब तेरी मुक्ति हो जाएगी, तू चिंता मत कर। देखते देखते शेर वापस गया और कुछ दूर गया था, फिर खड़ा हुआ। मुड़कर इसने इनको देखा, सिर झुकाकर मानो प्रणाम किया, लेटा, दंडवत लेटा और वहीं उसका पार्थिव शरीर पड़ा रह गया। आत्म तत्व परमात्मा तत्व में मानो विलीन हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। सेवकों ने चमत्कार देखा, पहले भी चमत्कार देखे थे, पर हर चमत्कार पर आश्चर्य होता था। एक व्यक्ति ने योग की साधना करके कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसे सिद्धियों का बड़ा अभिमान हो गया। दिल्ली रहता था, कहता था मेरा कोई गुरु नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो सिद्ध महापुरुष। अरे कोई गुरु मेरा कैसे बनेगा? गुरु तो वो बनेगा जो मेरे से बड़ा सिद्ध हो। तो किसी ने कहा कि आपको कैसे पता लगेगा कि कोई आपसे बड़ा सिद्ध है? तो कहने लगा कि मैं गुरु करने को तैयार हूं, पर ऐसे वैसे को नहीं करूंगा। गुरु उसी को बनाऊंगा जो कुएं पर बीची चादर के ऊपर बैठे और मुझे वहीं बिठाकर दीक्षा दी। ये बात आसपास एक हास्य के रूप में फैल गई। जब श्यामचरण दास जी को पता लगा, बोले हम उसको शिष्य बनाएंगे, हम ऐसा ही करेंगे। कुएं पर चादर बिछाई और जाकर बैठ गए, गिरे नहीं। फिर उसको बोले आजा भैया, आजा बैठ जा। जाकर पास बैठा तो सचमुच शांत बैठा रहा, उसको भी न गिरा। जिस प्रकार उसने चाहा था उसी प्रकार अब उसे दीक्षा देकर शिष्य बनाया। चरणदास जी ने उसको शिक्षा प्रदान की, उसको दीक्षा प्रदान की। उससे कहा, देख जो सिद्धियां तूने प्राप्त कर ली, इनका अभिमान मत करियो, इनका प्रयोग न करे तो अच्छा है। सिद्धि का प्रयोग करोगे तो प्रसिद्धि प्राप्त होगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी तो तुम भक्ति पथ से पतित हो जाओगे। साधक के लिए सिद्धि चमत्कारों का प्रयोग अच्छा नहीं होता है। नाम जप और रूप के ध्यान करने का उसे उपदेश दिया। उसने इनके चरण प्रणाम किया और अपना शिष्यत्व का संबंध आजीवन उसने निभाया।
एक तीसरा चमत्कार जो बहुत प्रसिद्ध हो गया। दिल्ली में एक मुल्ला जी रहती थी, फकीर थे, पर श्यामचंद्र दास जी को हिंदू मानकर या उनकी प्रसिद्धि देखकर उनसे ईर्ष्या करता था। मुल्ला फकीर था, श्यामचंद्र दास जी को अच्छी निगाह से न देखता था। एक बार इन्हें चिढ़ाने के लिए उसने इनके पास एक मटके में मांस भरकर भेजा और संवाददाता से कहा, संदेशवाहक से कहा, उनसे कहना कि आपको पीड़ों का भोग भेजा है, पीड़े हैं इसमें, आप सब खाएं, आप भी और आपके शिष्य भी। कुछ मुसलमान मांस, कटे हुए मांस से भरा मटका लेकर श्यामचंद्र दास जी के पास पहुंचे और जैसा मुल्ला फकीर ने कहा था उनसे कह दिया, महाराज इसमें पीड़े हैं, भोग है भगवान का, आप सब जरूर खाएं। ये कहकर उसने इनकी ओर देखा, बोले भैया तुम भगवान का भोग लाई हो, बहुत अच्छी बात है। मटका खोला तो पीड़े थी उसमें। मुसलमान पूछते रह गए,